हेलो दोस्तों, आपको सुनकर बहुत हैरतनाक खबर है। आप जानते हैं क्योंकि ईरान और इजराइल के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जो ईरान अब बिल्कुल हमला करने की पूरी तैयारी पे है। क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा कि ईरान ने अपनी इलाके की अपनी मस्जिद पर लाल झंडे को लहरा दिया है। और जब लाल झंडे को ईरान लहरा देता है तो वो युद्ध का संकेत नज़र आता है। क्योंकि ईरान के पूरे मुल्क में सब में हलचल मची हुई है। आप देख सकते हैं, सब में हलचल मची हुई है और सब में गर्दिश ये बात हो रही है कि अब ईरान हमले के लिए बिल्कुल ही तैयार है। क्या ईरान के साथ और मुल्क भी युद्ध करेंगे? ईरान के साथ क्या और मुल्क भी साथ आएंगे? वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि ईरान आखिरकार इतने गुस्से में क्यों आया। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान को गुस्सा क्यों दिलाया। ईरान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इजराइल ने घर आए हुए मेहमान पर हमला किया। आप जानते हैं इस्लाम हानिये की मौत का जिम्मेदार कौन ठहरेगा? इस्लाम हानिये आखिरकार किसका मेहमान बन के आया था? क्योंकि आपने देखा कि इस्लाम हानिये जब ईरान आया तो किसी ऐरे गहरे का मेहमान बन के नहीं आया, बल्कि चीफ का मेहमान बन के आया था। तो तब भी इस्लाम हानिये पर हमला किया। आखिरकार इजराइल चाह क्या रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है और इस बात को नज़र करें और देखा जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि इजराइल कैसा देश हो रहा है। ये यहूदियों का जो देश है, आखिरकार ये चाह क्या रहा है? क्योंकि आपने देखा काफ़ी दिनों से और पीछे भी ये युद्ध कई दिनों से चल रहा था। क्योंकि ये लगता है कि ये दुनिया का तीसरा युद्ध होने वाला है। क्योंकि ऐसा ही एक बार फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हुआ था। क्योंकि इजराइल ने क्या कोई कमी छोड़ी है फ़लस्तीन को नस्तो नाबूद करने की? क्या इजराइल ने कोई कसर छोड़ी है? गाज़ा पे जो हमले नहीं किए, रातों रात मिसाइलें नहीं दागी, मासूम बच्चों को तबाह नहीं किया, घरों को नहीं उजाड़ा, कौन सी इजराइल ने कमी छोड़ी है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इजराइल को अगर किसी ने पनाह दी है तो फ़लस्तीन है। और फ़लस्तीन ने जब पनाह दी तो उसका नतीजा आपने राफ़ा पे भी देखा और गाज़ा पट्टी पे भी देखा और फ़लस्तीन पे भी देखा कि अगर पनाह देने की सज़ा ये है तो कोई मुल्क को पनाह ना दे कोई मुल्क। लेकिन इस पर क्या असर पड़ने वाला है ये भी हम आपको अपनी इसी न्यूज़ की अपडेट में बताने वाले हैं। क्योंकि इजराइल और ईरान के जो दरमियान युद्ध हो रहा है और युद्ध शुरू होगा, जो संकेत ईरान ने जारी कर दिया है और लाल झंडे को मस्जिद पर फहरा दिया है, आखिरकार ये युद्ध छिड़ने वाला है और ये सबसे बड़ा तीसरा युद्ध माना जाएगा। क्योंकि ईरान के साथ ईरान अकेला नहीं है, बल्कि ईरान के साथ कई और देश हैं जो ईरान के साथ रहेंगे और इजराइल से डट के मुकाबला करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इस तरह का जो युद्ध होता है तो इसमें काफ़ी मौतें और काफ़ी नुकसान हो जाता है और देशों का भी। लेकिन आप इस बात को ज़रूर सोचें कि अगर इजराइल ऐसा नहीं करता, इस्लाम हानि की मौत ना होती। और ऐसी कई मौतें हुई हैं जिसको ईरान बर्दाश्त करे बैठा है, लेकिन अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। इसलिए इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने अपना युद्ध का संकेत जारी कर दिया है। और सबको पता है कि जब मस्जिद पर लाल झंडा फहर जाता है तो ईरान वापस नहीं रुक पाता और युद्ध करके ही रहता है। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं। और दूसरी न्यूज़ ये है कि केरला के वायनाड इलाके में तेज़ बरसात की वजह से कई इलाके बह चुके हैं और कुछ लोग मलबे के नीचे दबे। और जिसकी वजह से जो लोग मलबे के नीचे दबे हैं वो गंभीरता हैं, उनको सही टाइम पर रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको निकाला गया और एम्बुलेंस से सही समय पर हॉस्पिटल भेज दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से केरला के वायनाड इलाके में पानी अपना तांडव कर रहा है। और पानी ने ऐसा तांडव किया कि कई गाँव का तो पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं
पानी जब अपना तांडव खड़ा करता है तो अच्छे अच्छे पहाड़ों को और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लकड़ियों को अपने साथ ले जा रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं और लगता है कि अल्लाह का अजाब भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से पानी जा रहा है कि सड़कों तक को तो पता नहीं कहाँ की कहाँ है, कोई गांव तो डूब गए हैं इसमें। और एक खबर ये भी है, आप सुनते रहें खबरें। आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त की मशहूर खबरें भी आपको बताएंगे और आप सुनते रहें वीडियो में, क्योंकि आपने देखा होगा अभी IPS की कोचिंग सेंटर में कुछ ऐसा बवाला खड़ा हुआ। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो बेसमेंट रूम था जिसमें कोचिंग दी जाती थी, उसमें कुछ ऐसा हुआ और उसमें इतना पानी भरा कि जिसकी वजह से कुछ बच्चों की मौत हो गई और कुछ अभी लापता हैं। और इस पर कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है और जो इनके टीचर थे वो अपने कागजात जोड़ने की उसमें लगे हुए हैं। जैसे कि खान सर हुए, उनसे खान सर से जो है उनके कागजात मांगे तो उन्होंने जो है कुछ सरकार से कुछ जो है ऑफिसर से उनसे समय मांगा है खान सर ने। और खान सर जो है अपने कागजात पूरे करने में लगे हुए हैं और जो इनके इंस्टीट्यूट थे और जो पढ़ाने के कोचिंग सेंटर थे इन पर ताला लगा दिया है सरकार ने और इन पे कार्रवाई की जा रही है। और खबर ये आ रही है कि कुछ बरसात की वजह से दिल्ली में चंद बूंदें पड़ने की वजह से जो है दिल्ली सैलाब हो जाती है। दिल्ली दिलवालों की नहीं रहती, दिल्ली में तमाम पानी भर जाता है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से चंद बूंदें पड़ती हैं और दिल्ली बहनी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ भी पानी के साथ बहना शुरू हो जाती है। तो आपको ये अपडेट कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और नई वीडियो के लिए इंतजार करें। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।